आज हम इसमें जो प्रश्नावली आपकी त्रिकोणमिति में 8B चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो आपके क्लियर हो चुके थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें खंड दिए गए हैं 5। तो इसमें क्वेश्चन आपका ये दे रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। ये सवाल दिया गया है। ये सवाल आपका एनसीईआरटी की बुक में भी है और आपका मनोहर रे की बुक में है। तो देखो इसमें किस तरीके से आप हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि सत्य और असत्य तुम्हें छंटवा रहा है। तो पहला पॉइंट आपको दे रहा है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर दे रहा आपको साइन ए प्लस साइन वी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हम तुम्हें बता रहे हैं। तो इसमें देखो इसके ये लेफ्ट और राइट दोनों साइडें हमें बराबर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम ए और बी कोण मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया माना। अब यहाँ पे देखो ए और बी इस तरीके से कोण आप मानना कि अगर उन्हें जोड़ हम दें, जब ए प्लस बी, ए का मान और बी का मान इस तरीके से मानना कि अगर उन्हें जोड़ दें तो उस कोण का तुम्हें मान भी मालूम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मान लिया a बराबर 60 अंश और b बराबर यहाँ पे मान लिया 30 अंश। ये हमने a और b मान लिए, दोनों कोण मान लिए। अब a का मान 60 और b का मान 30 अंश है। तो देखो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में मान रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आपको दी गई है साइन a प्लस v, ये लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है। अब इसमें देखो मान रखते हैं। तो साइन ए का मान हमने माना 60 अंश, तो यहाँ लिख देंगे 60 अंश, प्लस बी का मान माना है 30 अंश, तो यहाँ लिख देंगे 30 अंश। तो ये आपका हो जाएगा साइन 90। अब यहाँ पे साइन 90 का मान तुम्हें मालूम ही है, साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी 1 निकल के आ गई। अब यहाँ पे इसकी करते हल हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें दे रहा है साइन ए प्लस साइन बी, ये आपको राइट हैंड साइड दे रहा है। अब इसमें भी मान रखते हैं। तो साइन ए, तो साइन 60 प्लस साइन बी का मान तुमने माना है 30 अंश, तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 अंश। अब इसके मान रख देंगे। तो देखो साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। ये आपके हर समान है तो अंश आपके जुड़ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा √3 प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखिए आप, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तुमने दोनों साइडें जब हल की, मान तुमने वही रखे 60 और 30। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हल करते हो तो इसका आंसर 1 आ रहा है, और राइट हैंड साइड हल करते हो तो √3 प्लस 1/2 आ रहा है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अतः ये कथन आपका कैसा हो गया? असत्य। अतः कथन आपका ये असत्य। कैसा होगा? असत्य। असत्य क्यों हो गया? क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आप इस तरीके से इस सवाल को हल करके दिखा सकते हो। इसमें कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसमें कह रहा सत्य है कि असत्य है, तो ये पहला कथन आपका असत्य हो गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें दे रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये सत्य है, ये असत्य है। सत्य पूछ रहा है या असत्य है। तो देखो तुम्हें हमने मान बताए थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टेबल बना के तुम्हें हम समझाए देते हैं इस चीज को। जैसे ये कोण है, यहाँ पे पहले आता है 0 अंश, फिर आता है यहाँ पे 30 अंश, फिर यहाँ पे आता है 45 अंश, फिर यहाँ पे आता है 60 अंश, फिर मान लिया ये 90 अंश, 90 अंश। अब यहाँ से देखो आप, ये साइन, ये थीटा है, थीटा की ये मान हो गए। यहाँ पे साइन लिखा तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2,
साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये आपकी टेबल बन गई। तो इस टेबल में आप क्या देख रहे हैं, देखो कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ से आपने देखा कि जब हमने 0 लिया तो 0 आया, साइन 30 ले रहे हैं तो 1/2 आ रहा। तो देखो 0 के बाद 1/2, 1/√2, √3/2, लास्ट में साइन 90 का मान कितना आया, 1। तो इस सारणी से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि थीटा के मान में अगर हम वृद्धि करते हैं तो फिर यहाँ पे साइन के मान में भी वृद्धि संभव है। देखा आपने, साइन 0 का मान 0 आया, साइन 30 का मान 1/2 आया और साइन 90 का मान यहाँ पे 1 आ रहा। तो 0, 1/2, तो यहाँ पे देख रहे वृद्धि हो रही है एक तरीके से। तो फिर ये कथन आपका कैसा हो जाएगा, सत्य। तो ये तो आपका हो गया असत्य, असत्य। ये कथन आपका है सत्य, ये आपका सत्य कथन है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें दे रहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जैसे ये थीटा के मान, चलो हम यही माने ले रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस। तो इस टेबल से देखो यहाँ से, तो तुम्हें ये मान हम बता ही चुके हैं। तो यहाँ कास 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, कास 0 का मान 1 और कास 30 का मान √3/2 और ये 1/√2, कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0। तो ओवरऑल यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जब हम थीटा के मान में यहाँ पे वृद्धि करते हैं तो यहाँ पे जो कास के जब हम मान निकालते हैं तो यहाँ तो 1 आ रहा है और एट लास्ट में कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है। क्या हो रही, कमी। तो यहाँ पे ये कथन आपका हो जाएगा असत्य। वृद्धि होती, वृद्धि नहीं होती है, क्या होती है, कमी होती है। तो ये कथन आपका हो गया असत्य, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। अगला पॉइंट दे रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सत्य है या असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे थीटा के सभी मानों के लिए ये कह रहा है, जैसे हमने थीटा बराबर यहाँ से मान लिया, थीटा बराबर 60 अंश हम माने ले रहे हैं। कितना मान लिया, 60 अंश। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर यहाँ पे निकालना है कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा कॉस 60 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो देखो थीटा के सभी मानों के लिए ये देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा इज नॉट इक्वल कॉस थीटा। यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला आपका कि थीटा का जब मान हम 60 और 60 रखते हैं तो फिर यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तो ये कथन आपका कैसा हो गया, असत्य। ये आपका हो जाएगा असत्य, ये भी आपका असत्य हो रहा। हाँ, केवल 45 अंश के लिए हो सकता है आपका। जैसे साइन थीटा का मान अगर हम 45 मान लें तो 45 अगर मानते हैं तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कास 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो संभव है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा थीटा के सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए ये संभव नहीं है कि साइन थीटा और कास थीटा आपस में बराबर हो। तो ये कथन भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कि a बराबर 0 अंश पर कास 1 परिभाषित नहीं है। तो a का मान हमें दे रहा है 0 अंश, 0 अंश। अब यहां से निकाल लेंगे हम कॉट, COT, कॉट a। अब यहां पे देखो तो a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। तो a का मान कितना दे रहा है, 0। तो यहां से निकालते हैं काट a। तो काट a बराबर हो जाएगा काट 0 अंश और काट 0 का मान कितना हो जाएगा आपका, अनंत। काट 0 का मान अनंत। तो अनंत आ गया, तो इसके मतलब ये परिभाषित नहीं है। तो ये भी आपका कथन क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। तो ये कथन आपका हो जाएगा सत्य, परिभाषित नहीं है। तो ये आपका सत्य
सत्य हो गया। तो इसमें कितने कथन सत्य हुए आपके? 2 कथन आपके सत्य हैं और 3 कथन आपके असत्य हैं। इस तरीके से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया गया मान निकालिए, इनके मान आपको निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो इसमें तुम्हें मान रखना है और हल कर देना है। तो देखो इसमें 2 ऐसे ही लिख दो आप। tan 45, तो tan 45 का मान याद हो गया होगा। tan 45 का मान होता है 1 का वर्ग कर देगा प्लस cos 30। अब cos 30 का मान रख दो, तो cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। अब इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए माइनस साइन 60। तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसे देखो हल कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस रूट और वर्ग स्क्वायर दोनों है तो ये हट जाएंगे 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस 3/4। ये माइनस में और ये प्लस में तो ये कट जाएगा आपका 2 एकम 2। तो इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। ये सवाल आपका इस तरीके से हल हो जाएगा। अब देखो इसमें अगला पॉइंट, ये सिंपल था आपका, हल हो गया क्वेश्चन। अब इसमें सेकेंड पार्ट इसमें क्या दे रहा, cos 45 अंश बटे में दे रहा sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। अब देखो इसमें मान रख लेते हैं तो cos 45, तो cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2 पूरे के बटे। अब यहाँ पे बराबर लग गया sec 30। अब देखो तुम्हें उस दिन हमने जब टेबल बनवाई थी ये बात बताई थी कि cos 30 के मानों का अगर उल्टा कर दें तो sec के मान निकल आएंगे। तो देखो cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 लिख दिया तो sec 30 का मान हो गया 2/√3 प्लस। अब यहाँ पे देखो cosec 30 दिया गया तो sin 30 का मान मालूम होना चाहिए। तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो इसलिए cosec 30 का मान हो जाएगा आपका 2। ये आपने मान यहाँ पे रख लिए। अब देखो इसे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 पूरे के बटे में। इसका तिरछा क्या कर देंगे गुणा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2√3 अपान √3 आ गया आपका। देखो फिर समझ लो इस चीज को, cos 45 का मान ये रख लिया, sec 30 का मान 2/√3 रख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दो, cosec 30 का मान 2 हो गया, ये नकल ऐसी लिख देना, इसका तिरछा क्या कर देना गुणा, तो 2 प्लस इसका गुणा करोगे तो 2√3/√3। अब देखो इसमें एक स्टेप और हम यहाँ पे लिखे देते हैं 1/√2 अपान, इससे 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस √3 अपान √3। अब देखो इसका नियम तुम्हें बता ही चुके हैं, तो पहली और चौथी का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से ये चीज आपकी आ जाएगी √3 इसका गुणा इसमें हो गया 1 अपान, और इस पद का गुणा इसमें हो जाएगा तो देखो 2 लिख दिया और √2 का इसमें गुणा कर दो, तो ये हो 2 लिखे रहने दो और √2 का इसमें कर दो तो √2 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 √6। इस तरीके से ये आपने गुणा कर लिया। अब देखो अब इसके संयुग्मी का यहाँ पे गुणा करेंगे। अब इस चीज को चाहो तो आप ऐसे लिख लो √3 अपान 2, चूंकि ये √2 और प्लस √6 लिखा, इसे पहले लिख लो तो √6 प्लस √2, ये इस तरीके से लिख लो। अब इसके संयुग्मी का गुणा कर दो, तो यहाँ पे देखो √6 प्लस √2 है तो इसमें गुणा कर देंगे अंश और हर में √6 माइनस √2 अपान √6 माइनस √2 का, इस तरीके से इसका गुणा हम कर देंगे। तो देखो ये चीज आपकी हो जाएगी √3
अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपान, ये तो वैसे ही लिख दो। तो देखो ये बात हम तुम्हें बता चुके हैं, अगर a प्लस बी अगर लिखा है और a माइनस बी अगर लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 6 में अंडर रूट 2 जुड़ रहा है और अंडर रूट 6 में अंडर रूट 6 2 घट रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 6 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। तो इसको लिख दिया 6 माइनस 2, इस तरीके से लिख सकते हो। ये चीज़ आपकी हो जाएगी रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपान, ये आपका हो जाएगा 2 में गुणे 6 में से 2 घटेंगे 4, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 बटे 8, ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगला सवाल देखो, इसमें चाहो तो इसे थोड़ा और हल कर सकते हो आप। आगे क्या हल कर सकते हो, यहाँ से ये स्टेप हम थोड़ा कम किए दे रहे हैं यहाँ से, अभी एक मिनट यहाँ से इस चीज को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 कट करो जाएगा। देखो अब इसका आंसर थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ रहा, तो देखो यहाँ पे रूट 3 लिखा है, रूट 3, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 6 है तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 अपान, इसका हो जाएगा 8। अब इसका गुणा कर दो अंदर, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट का गुणा करेंगे 3, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में हो जाएगा, तो अंडर रूट 6 हो जाएगा अपान 8। तो ये आंसर आपका क्लियर आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल आपका लगेगा। तो देखो एक बार और थोड़ा बता देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपकी। यहाँ पे देखो इसका एक का अंडर रूट 3 का गुणा 1 में कर दिया और इस अंडर रूट 2 का गुणा इस कोष्टक में किए दे रहे, तो 2 ऐसे ही लिख दिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, इसका क्रम चेंज कर दिया क्योंकि अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 6 ये बड़ा है ये छोटा, तो इसे बड़े वाले पद को पहले लिख दिया छोटे वाले को बाद में। इसके साइडमी का गुणा किया तो अंडर रूट 3 ये इकट्ठा लिख दो यहीं पे, 2 इसमें सूत्र लग गया, तो अंडर रूट 6 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग, तो अंडर रूट 6 का वर्ग करोगे तो 6 माइनस 2, यहाँ पे देखो ये आ गया अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, 2 में गुणे 4, तो 4 दूनी 8। थोड़ा आंसर इसका और आगे बढ़ाना पड़ा, अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 6 को लिख सकते हो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसका अंडर रूट 3 का अंदर कर दो गुणा, तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे 3 अंडर रूट 2, इसका गुणा अंडर रूट 6 हो गया, अब पान में 8 लिख देंगे, तो ये आपका सही सवाल आपका इस तरीके से लग जाएगा। चलो देखें, देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया थर्ड पॉइंट, इसमें साइन 30 अंश टेन 45 अंश माइनस कॉस 60 अपान में दे रहा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, इनके सभी आप मान रखेंगे। तो साइन 30 1/2 प्लस टेन 45 इसका मान 1 माइनस कॉसिक 60, तो कॉसिक 60 का मान हो जाएगा 2/√3 बटे में, अब देखो नीचे यहाँ रख लेंगे सेक 30, तो सेक 30 आपका हो जाएगा कास 30 का उल्टा, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस कास 60 का मान 1/2 प्लस काट 45 का मान 1, ये हमने सभी के मान यहाँ पे रख लिए। अब देखो ऊपर वाला पद हल करेंगे नीचे वाला भी पद हल करेंगे, तो देखो इसके नीचे 1 मान लिया, मान लिया यहाँ पे कितना मान लिया 1, तो इसका एलसीएम दे दिया, तो 2√3, 2 आ गया और √3 आ गया, तो ये एलसीएम आ गया। तो देखो यहाँ 2 से 2 जाएंगे कट, तो √3 बचा, √3 का ऊपर गुणा हो गया √3 प्लस, अब इसके नीचे कितना है 1, तो 1 का इसमें भाग देंगे तो 2√3 बार जाएगा और 2√3 का ऊपर कर देंगे गुणा, तो ये हो गया 2√3 माइनस, यहाँ से देखो √3 और √3 आपके कट जाएंगे, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। बिल्कुल सेम वर्क तुम्हें यहाँ पे भी करना है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया 2√3, तो यहाँ पे देखो √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 दूनी 4 प्लस
यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2√3। यहाँ से ये चीज़ जाएगी आपकी कट, ठीक, ये कट गई, बराबर का निशान बीच में आ गया। अब देखो यहाँ से देख गौर करना, √3 प्लस 2√3, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 अपान, ये हो गया आपका 4, कितना हो गया 4, और 2√3 और 1√3 ये भी जुड़ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 3√3, ये आ गया आपका। अब देखो इसकी जगह चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 3√3 माइनस 4 अपान, इसको लिख देते पहले 3√3 प्लस 4। अब इसके संयुग्मी का गुणा कर देंगे इसमें, देखो तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आया आपका प्लस, जब प्लस आया तो माइनस वाले का गुणा कर देंगे, तो 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 माइनस 4। अब देखो गौर से, यहाँ पे देख रहे हो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 एक जैसे दोनों पद हैं, तो ये बन गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे देखो अपान में देखो 3√3 में 4 जुड़ रहा है और 3√3 में 4 घट रहा है, तो देखो अभी हम तुम्हें बता ही चुके हैं, अगर a में b जोड़ रहा हो और a में b घट रहा हो तो इसको आप लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो इसको आप किस तरीके लिखेंगे, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो इस चीज़ को हल करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी तरीके से इसका होल वर्ग हम तोड़ेंगे, तो जरा गौर करो, अब यहाँ पे 3√3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, और √3 का जब वर्ग करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 27 आ गया, प्लस आएगा b वर्ग, तो a वर्ग और प्लस b वर्ग, b कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब आएगा माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, तो इनका गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 √3 हो जाएगा, दूना करेंगे तो 24 √3 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा देखो, अभी बता ही चुके हैं तुम्हें, 3 √3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3, तो 9 तिया 27 माइनस 16, 27 माइनस 16। अब देखो ये जोड़ लीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा 6 और 7 13, 6 6 12 13 की 3, और ये हो गया 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बटे में आपका आ जाए, घटा देंगे तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया तो 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल आपका लग जाएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखो, 4th पॉइंट इसका देखो, तो ये सिंपल है आपका, यहाँ पे साइन 60 अंश लिखा, तो √3/2 इंटू कॉस 30, तो इसका मान √3/2 प्लस साइन 30, तो 1/2 इंटू कॉस 60 1/2, ये मान रख दिए। अब इन्हें हल कर लेंगे, देखो तो इनका गुणा करेंगे, √3 का 3 अपान 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 दूनी 4, ये आपका आ गया। अब हर समान है तो अंश जुड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4, ये 4 एकम 4, तो ये कट जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 8। ये इस तरीके से सवाल आपके ये लग जाएंगे, तो इन्हें आप ट्राई करें, इन्हें लगाना सीखें। NCERT के ये जो 8.2 प्रश्नावली दी गई है तो उसके लगभग ये सभी सवाल लग गए हैं। मनोहर रेखे को सवाल और बचे हैं तो वो तुम्हें और समझा देंगे।